बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद गुलजार शाहिद, सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। हमारे काश्तकार मुख्तलिफ़ किस्म की फफूंद कुछ और बैक्टीरिया कुछ ज़हरें इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में मैंने जो अपने काश्तकार दोस्तों से मुख्तलिफ़ मेहरबान असातिज़ा से सीखा है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक काश्तकार को ये जानना ज़रूरी है कि वो देखे कि उसने कब कौन जहर इस्तेमाल करना है, कौन सा जहर इस्तेमाल करना है, फसल की किस स्टेज पे इस्तेमाल करना है, उसके मुताबिक उसको जहरों का इंतखाब करना चाहिए और कौन सा उसने कम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये फफूंद कुछ ज़हरें काम कैसे करती हैं। फफूंद कुछ ज़हरें जो हैं, अगर हम इसके फफूंद को कंट्रोल करने के तरीक़ाकार को समझने की कोशिश करें तो फफूंद कुछ ज़हरें चार तरह से काम करती हैं। कुछ फफूंद कुछ ज़हरें ऐसी हैं जो कि पौधे के जो एंजाइम सिस्टम हैं उनको उनमें ख़राबी पैदा करते हैं, उनके बनने के अमल को रोकती हैं। कुछ फफूंद कुछ ज़हरें ऐसी हैं जो पौधे में जो फफूंद में आरएनए डीएनए के बनावट के अमल को रोकती हैं। कुछ प्रोटीन के बनने के अमल में रुकावट पैदा करती हैं। कुछ ऐसी हैं जो उसमें स्टीरोल बनने के अमल में रुकावट पैदा करती हैं। कुछ ऐसी हैं कि जो फफूंद के माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें रुकावट पैदा करती हैं। या सादा लफ्ज़ों में जो फफूंद का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन है, जिससे एनर्जी पैदा होनी है, जिस तवानाई को उस फफूंदी ने इस्तेमाल करना है, वो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन को ब्रेक डाउन कर देती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की फफूंद कुछ ज़हरें मुख्तलिफ़ अंदाज में काम करती हैं। अब जो मार्केट में फफूंद कुछ ज़हरें मौजूद हैं, इनमें हम अगर देखें तो सबसे अच्छी स्ट्रोबिलुरिन ग्रुप की फफूंद कुछ ज़हरें हैं जो कि हिफाजती काम भी करते हैं और बीमारी को रोकने का काम भी करती हैं। इसके बाद स्टीरोल इनहिबिटर्स ट्रायाजोल्स हैं जो कि स्टीरोल के बनने के अमल में रुकावट पैदा करती हैं। इसके साथ साथ ऐसी जहरें भी मौजूद हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकती हैं, आरएनए डीएनए की सिंथेसिस को रोकती हैं, एंजाइम की सिंथेसिस को रोकती हैं। जैसा कि हमारे पास कॉपर बेस्ड जो फंजीसाइड हैं, कॉपर सल्फेट वगैरह जो हैं, ये काम करती हैं। अब ज़िम्मेदार की ज़रूरत क्या है? मसलन एक काश्तकार ने खीरा लगाया हुआ है और खीरा इब्तदाई 3 पत्तों की स्टेज पे है, तो उसको 3 पत्तों की स्टेज पे कौन सी जहर इस्तेमाल करनी चाहिए? उसके लिए वो हेक्साकोनाजोल इस्तेमाल कर सकता है, टेबुकोनाजोल इस्तेमाल कर सकता है, प्रोपिकोनाजोल इस्तेमाल कर सकता है, वो डाइफिनोकोनाजोल इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि उस स्टेज पे उसके लिए कौन सी जहर जो है वो बनिस्बत ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि ना सिर्फ बहुत सारी इकसाम की फंजाई को आने से रोके और उसके साथ साथ उसके जो फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट हैं वो भी कम हो, नुकसानदेह असरात भी कम हो। तो उसके लिए उसके पास हेक्साकोनाजोल जहर है वो इस्तेमाल कर सकता है, प्रोपिकोनाजोल जहर इस्तेमाल कर सकता है, टेबुकोनाजोल जहर इस्तेमाल कर सकता है और वो डाइफिनोकोनाजोल इस्तेमाल कर सकता है। इसमें अगर हम ग्रेडिंग करेंगे तो ग्रेडिंग में हेक्साकोनाजोल जहर जो है और टेबुकोनाजोल जहर जो हैं ये निस्बतन बेहतर हैं बनिस्बत इसके कि वो प्रोपिकोनाजोल या डाइफिनोकोनाजोल जहर इस्तेमाल करे। अगरचे डाइफिनोकोनाजोल जो है वो उसका अगर हम क्यूरेटिव इफेक्ट देखें, आई हुई बीमारी को रोकने का अमल देखें, तो दूसरे ट्रायाजोल्स या स्टीरोल इनहिबिटर की निस्बत बहुत बेहतर है। लेकिन खीरे की इस स्टेज पे हमारे पास जो हेक्साकोनाजोल है वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगी। इसी तरह अगर ज़िम्मेदार ने सीड ट्रीटमेंट करनी है, मुख्तलिफ़ किस्म के रस्ट के ख़िलाफ़ कोई मिक्सचर तैयार करना है, उसके पास पोडरी मिल्डियो या डॉनी मिल्डियो है या ब्लाइट्स के ख़िलाफ़ उसने इस्तेमाल करना है, तो उस स्टेज के लिए उसके पास बेहतरीन वो देखेगा कि वो स्टीरोल इनहिबिटर और इसी तरह स्ट्रोबिलुरिन के ग्रुप से कोई जहर जो है मिक्सचर की सूरत में इस्तेमाल कर लेगा। उसके लिए उसके पास अजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल जो है वो बेहतरीन मिक्सचर होगा।
अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये नया जो ग्रुप स्ट्रोबिलूरिन ग्रुप आया है, ये ग्रुप है क्या? बुनियादी तौर पे ये जो फंगस है उसके मेटाबोलाइट्स हैं। जंगलात में जो साल हर साल जिन पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, पत्ते होते हैं जहाँ पे बाकायदा तौर पे मुर्दारखोर फंजाई जो है पनपती है, वहाँ से वो मुर्दारखोर फंजाई के जो मेटाबोलाइट्स हैं, जिसका काम ही दूसरी फंजाई को किल करके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो पत्ते हैं उसके इस्तेमाल में आए, वो जो मेटाबोलाइट्स पैदा करती हैं उससे इसको ज़्यादातर आइसोलेट किया गया। तो ये मेटाबोलाइट्स जो हैं स्ट्रोबिलूरिन ग्रुप के, ये बेहतरीन फंजिसाइड के तौर पे काम करते हैं। अब ये स्ट्रोबिलूरिन में अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन जो है वो बेहतरीन फंजिसाइड है। वो ना सिर्फ हिफाजती काम करती है, आई हुई बीमारी को भी रोकती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के साथ साथ उसके कुछ नुकसानदेह असरात भी हैं कि जहाँ पे हमने इकोसिस्टम बचाना हो तो इकोसिस्टम के लिए वो उतनी सेफ नहीं है। तो इसी तरह उसके साथ जब हम टैबोकोनाजोल मिलाते हैं तो टैबोकोनाजोल की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी हम जहर इस्तेमाल करते हैं वो फौरी तौर पे असरअंदाज नहीं होती, उसको 1 से लेके 2, 3, 5 दिन लगते हैं जिसमें वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होकर वो अपना काम शुरू करती है। तो अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन फौरी काम करेगी, टैबोकोनाजोल 3, 4, 5 दिन बाद काम करेगी। इस तरह उसको लंबी ड्यूरेशन का उस काश्तकार को कंट्रोल मिल जाएगा। इसी तरह अगर किसी पौधे काश्तकार ने जो है वो फल ये फूलदार पौधे लगाए हुए हैं, फ्लावर वगैरह लगाए हुए हैं, उसके लिए उसके पास हेक्साकोनाजोल और साथ ही मैंकोजेब का जो मिक्सचर है वो वहाँ पे बेहतरीन नताइज देगा। अगर काश्तकार ने शीत ब्लाइट के लिए इस्तेमाल करना है तो उसको हेक्साकोनाजोल जो है वहाँ पे बेहतर रिजल्ट देगी। तो मुख्तलिफ जो काश्तकार ने उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी फसल की ज़रूरत है, उसके मुताबिक उसको मिक्सचर बनाने चाहिए। अगर हम स्ट्रोबिलूरिन ग्रुप को देखें तो उसमें अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन है, पिकॉक्सिस्ट्रोबिन है, पायरेक्लोस्ट्रोबिन है, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन है। स्ट्रोबिलूरिन ग्रुप के कई एक ग्रुप मेंबर्स हैं, हर मेंबर की अपनी अपनी अफादियत है। अगर हम नटीवो में देखें तो उसमें ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन टैबोकोनाजोल का बेहतरीन कम्बिनेशन है। ज़्यादातर हमारी फल सब्जियां जो हैं उन पे इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड देखें तो हम फल सब्जियां मुख्तलिफ जो अनाज वाली फसलें हैं उन पे अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अगर हम गंदम की कुंगी की बात करें तो उस पे हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल जो हैं उसके रिजल्ट जो हैं बड़े अच्छे आ रहे हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी फसल की ज़रूरत है, उसकी ग्रोथ स्टेज की ज़रूरत है, उसके मुताबिक हमें जहर का इंतखाब करना चाहिए और मिक्सचर बनाते हुए भी देखना चाहिए कि इनका आपस में कोई एंटागोनिस्टिक असर तो नहीं है, ये जहर एक दूसरे के असर को सपोर्ट कर रहे हैं या बेहतर बेहतर कर रहे हैं। जैसे कि अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन जो है वो डाइफिनोकोनाजोल या टैबोकोनाजोल के साथ बेहतरीन रिजल्ट दे रही है। कई कंपनियों ने जैसे स्वात एग्रो ने अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन को फ्रूटियाफॉल के साथ मिक्स किया है, उसके भी बड़े शानदार रिजल्ट हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मिक्सचर जो हैं वो कब इस्तेमाल करने चाहिए, कैसे इस्तेमाल करने चाहिए और ये भी देखना पड़ेगा जो फंजीसाइड वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके फाइटोटॉक्सिसिटी कैसी है। आगाज़ में पौधे पे वो फंजीसाइड इस्तेमाल करनी चाहिए जिनकी फाइटोटॉक्सिसिटी कम से कम हो, ताकि पौधा का जो अपना प्लानिंग अपना निज़ाम है वो बेहतर तौर पे चल सके। फफूंद कुछ जहरों के इंतखाब, फफूंद कुछ जहरों के मिक्सचर के इंतखाब, आपकी फसल की ज़रूरत, आपकी फसल का वक़्त, ये सारी चीज़ें जो हैं सामने रखते हुए फिर फफूंद कुछ ज़हर का इंतखाब करना चाहिए। दोस्तों से आपसे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और अल्लाह ताला हमें काश्तकारी के अमूर में बेहतरी लाने में हमारी मुआवनत फरमाए। फ़ी अमानुल्लाह।